दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न लेगेसी पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्रेशंस है। प्रोग्रेशंस क्या होता है? प्रोग्रेशंस एक टाइप का सीरीज हो सकता है या फिर एक टाइप का पैटर्न हो सकता है जो एक डेफिनेट या फिर फिक्स्ड रूल को फॉलो करता है। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 समथिंग लाइक दैट। तो ये कंटिन्यू हो रहा है 2, 4, 8 और फिर डैश 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 डैश, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये एक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ये फिक्स्ड रूल फॉलो कर रहा है। पता हम ये पहले पता नहीं होता, फिर हम बाद में पता कर लेते कि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रही है। और जैसे कि कई बार हम कुछ डिक्रीजमेंट के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 4, 2, 0, -2, -4 डॉट 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 डॉट। तो ये 4 है, पहले इसमें -2 किया, फिर -0 किया, और इसमें डिवाइड के भी कुछ आ सकते हैं और स्क्वायरिंग्स, ऐसे मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करते हुए कोई भी अगर सीरीज जाती है तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन में एक टर्म आती है सीक्वेंस। अब देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अ सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये भी मतलब वही कहना चाह रहा है। सीक्वेंस कहता है कि कोई भी एक अरेंजमेंट, कोई भी एक नंबर का अरेंजमेंट जिसमें एक फिक्स्ड या फिर एक कांस्टेंट रूल फॉलो होता है, तो वो एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस जो कुछ टर्म्स के बाद खत्म हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं 2, 8, 14, 20। तो ये एक टाइप की फाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें 4 टर्म्स के बाद खत्म हो गया है। 4 टर्म्स के बाद ये सीक्वेंस खत्म हो गई है, इसलिए फाइनाइट है। इनफाइनाइट सीक्वेंस को देखा जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3, 10, 17, 24, 31 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 ये डिनोट करता है कि ये सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होगी, ये सीक्वेंस इनफाइनाइट है। इसी बीच एक ध्यान रखने वाली बात ये है, एक नोट है, हम इसे लिख लेते हैं पहले, कि इफ अ गिवन सीक्वेंस मीन्स इफ sequence is given, then we can find its nth term, and if its nth term is given, then we can find the sequence. Okay? ये नोट कहता है कि अगर सीक्वेंस दी हुई है तो हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई टर्म दी हुई है तो हम उससे सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कि हमें सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकालनी है जिसकी nth टर्म गिवन है हमें। मतलब कि एक सिंपल सी बात है कि हमें सीक्वेंस निकालनी है और nth टर्म दी हुई है। तो जिसके पे हमने नोट में पढ़ा था कि अगर हम nth टर्म दी हुई है तो सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो nth टर्म है tn इक्वल्स टू 3n प्लस 1। n को 1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज gives us 4. So, जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो 4 है। ऐसे करके हम बाकी की टर्म्स भी निकाल लेंगे। अब हम सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। T2 जो होगी वो देखते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। अब हम T3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। यहाँ पे आ जाएगा 10, और T4 जो आएगा वो आएगा, T4 आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 प्लस 1, एंड विच गिव्स अस 13। अब वही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है
कि Tn हमें दिया हुआ, मतलब nth टर्म दी हुई है 2n² माइनस 3। हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। सबसे पहले 1 जो होगा वो 2 इंटू 1² माइनस 3, अब हो जाएगा ये -1। अब अगर इसकी हम 2 सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2² माइनस 3, जो आएगा हमारे पास 5। अगर हम इसकी थर्ड वैल्यू देखें, मतलब कि थर्ड टर्म देखें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3² माइनस 3, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। और अब हम इसकी फोर्थ टर्म देखें तो 2 इंटू 4² माइनस 3, और जिसका आंसर आ जाएगा 29। हम सीक्वेंस देख चुके हैं। अब जो नया वर्ड आता है वो है सीरीज। सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ टर्म्स, मतलब सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मतलब कि जो हमने सीक्वेंस लिए हैं उस सीक्वेंस के सम को सीरीज कहते हैं। अब देखा जाए सीरीज लिखें तो हम उसे डिनोट कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस दैट गोज टू Tn, ऐसे करके जा सकते हैं। अगर हम ऐसे ही S1 लेते हैं तो यहाँ पे T1 आता, और अगर हम यहाँ पे S2 लेते तो T1 प्लस T2 आता, और अगर S3 लेते तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आता, और जब हमने Sn तक लिया तो ये आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 टिल Tn। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस निकालना था। अब हम इन सीक्वेंस की सीरीज निकालते हैं। सीरीज जो हमारे पास आएगी S4 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, जो हमारे पास आंसर देगी 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, और जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 34। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, और अब इन क्वेश्चंस का आंसर अगली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा।